चलिए, आज की कविता है फूल और कली। आपका ये पाठ है 17। हम लोग देखेंगे आज कि फूल और कली में इस कविता के लेखक सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उदय प्रताप सिंह है। उदय प्रताप सिंह ने फूल और कली में हमें क्या बताया है। प्रस्तुत कविता में फूल और कली के तार्किक वार्तालाप द्वारा परोपकारी जीवन और कर्मठता जैसे गुणों की उद्घटित किया गया है। परोपकार यानी दूसरों का उपकार करना, वार्तालाप यानी बातचीत करना। तार्किक का मतलब होता है तर्कपूर्ण बातचीत करना। एक होती है व्यर्थ की बातें करना, दूसरा होता है तर्कपूर्ण यानी हम उचित बातों को ही करते हैं, तो उसको बोलते हैं तार्किक बातें। कर्मठता मतलब कर्म से जुड़ करके यानी पूरी मेहनत और लगन के साथ जिन गुणों का उद्घटित करना यानी प्रकट किया जाता है, उन्हीं बातों को फूल और कली मिल करके करेंगे। कह रहे अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर दूसरों की सहायता करने और संघर्ष से जूझते रहने में ही जीवन की सार्थकता निहित है। अर्थात भाव ये है, कवि का भाव ये है कि व्यक्ति स्वार्थ से यदि ऊपर उठ जाए और दूसरों की सहायता करने के लिए संघर्ष में जुट जाए, तो वो व्यक्ति ही जीवन के उस महत्व यानी अपने जीवन के महत्व को सार्थक कर देता है। निहित है यानी उपस्थित है, उसमें मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, यानी स्वार्थ से रहित सेवा और कार्य ही आपको संसार में यश और कीर्ति प्रदान करता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं फूल और कली। फूल से बोली कली क्यों व्यस्त मुरझाने में है। फूल से बोली कली, फूल जो है उससे कली कह रही है व्यस्त मुरझाने में, तुम क्यों इतनी व्याकुल हो। फूल कैसे, कली क्या कह रही है फूल से। अब कली स्त्रीलिंग हो गया, फूल पुल्लिंग हो गया। कह रहे हे फूल, तुम मुरझाने में यानी नष्ट हो जाने में क्यों इतने व्यस्त हो। फ़ायदा क्या गंध और मकरंद बिखारने में। कह रहे तुम ये जो गंध यानी खुशबू, मकरंद यानी पराग इत्यादि चारों तरफ हवाओं में बिखेर रहे हो, इसका क्या लाभ है। तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी। कह रहे कि तुमने अपना पराग और अपनी खुशबू वातावरण में चारों तरफ फैला दी। इससे क्या हुआ कि तुम्हारी जो उम्र है वो दिनों दिन कम हो रही। भाव ये है कि हम जितना अधिक अपने फूल कह रही है, कली कह रही है फूल से कि तुम जितना अधिक क्या करोगे, अपनी खुशबू और मकरंद यानी पराग को चारों तरफ फैलाओगे, उतनी ही जल्दी तुम नष्ट हो जाओगे। इसलिए कवि कह रहे हैं कि कली कह रही कि तुमने अपनी उम्र को इन पूरे वातावरण में, माहौल में बिखेर दिया। अपनी मनमोहक पंखुड़ियों की छटा क्यों खोल दी। कली क्या होती है, बंद रहती है। फूल जब कली खिल जाती है तो फूल का रूप धारण कर लेती है। तो कली कह रही है फूल से कि तुमने अपनी पंखुड़ियाँ इस तरह से खोल कर, फैला कर क्यों चारों तरफ फैला दी। छटा यानी शोभा। कह रहे तुमने फूल अपनी कली कह रही फूल से तुमने अपने पत्ते, पंखुड़ियाँ खोल करके चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता फैला दी। तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला। कह रहे तुम स्वयं को यानी कली कह रहे कि हे फूल, तुम जिस समय से खिलते हो उसी समय से अपनी सुंदरता चहु ओर फैला देते हो, किंतु उस उपकार के बदले तुझको क्या मिला। कह रहे कि तुमने ये उपकार पूरी दुनिया पर बड़े सहज तरीके से निस्वार्थ भाव से कर दिया, पर क्या तुमने ये सोचा कि तुमको इन सारे कार्यों से, इस समर्पण से तुम्हें क्या प्राप्त हुआ। मुझको देखो, मेरी सब खुशबू मुझ में ही बंद है। कली कह रही कि मुझे देखो, मैंने अपनी सारी खुशबू, मकरंद, जितने भी मेरे गुण हैं, मैंने अपने अंदर छुपा के रखे हैं। कली जब तक फूल नहीं बनती तब तक फूल की शोभा यानी खुशबू, मकरंद इत्यादि का हमें पता नहीं चलता। कली कह रही कि मैंने अपना सब कुछ, सारा गुण अपने अंदर ही छुपा के रखा है।
मेरी सुंदरता है अक्षय, अनछुआ मकरंद। कह रही है कली कि मेरी सुंदरता अक्षय, अक्षय मतलब जो कभी नष्ट ना हो, मेरी सुंदरता कभी नष्ट न होने वाली है। अनछुआ मकरंद, मेरे मकरंद को कोई भी व्यक्ति सहज रूप से सामान्य तरीके से प्राप्त नहीं कर सकता। मैं किसी लोलुप भ्रमर के जाल में फंसती नहीं। कवि कह रहे हैं कि कली फूल को समझा रही है। लोलुप मतलब लालची, मैं कभी, भ्रमर मतलब भंवरा, मैं किसी भंवरे के जाल में कभी भी फंसती नहीं, अर्थात कोई भी भंवरा मेरे ऊपर बैठकर मेरे फूलों का रस नहीं चूस सकता। मैं किसी को देखकर रोती नहीं, हंसती नहीं। फूल क्या होता है? देखिए तो लगता है जैसे हंस रहा है, प्रसन्नता में देखिए तो खुश नज़र आता है, दुख में देखिए तो दुखी नज़र आता है। तो कली कह रही कि मैं न कभी हंसती हूँ और न मैं कभी रोती हूँ, न मैं किसी को देखकर रोने की प्रतिक्रिया करती हूँ और न ही किसी को देखकर हंसने की प्रतिक्रिया करती हूँ। यानी मैं किसी के सुखों और दुखों से बिल्कुल भी इत्तेफाक यानी विचार नहीं रखती। मैं अपने आप में ही मग्न और स्वतंत्र हूँ। मेरी छवि संचित जलाशय है, सहज झरना नहीं। कली कह रही कि मेरी छवि मतलब तस्वीर, पिक्चर, मेरा स्वरूप, संचित जलाशय मतलब तालाब, जहाँ पर पानी संचित किया जाता है। कह रहे हैं संचित करना मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। मैं अपने अंदर अपने सारे गुणों को ठीक उसी तरह रोक कर रखती हूँ, संभाल कर रखती हूँ, जिस तरह जलाशय यानी तालाब अपने पानी को संभाल कर रखता है। सहज झरना नहीं, झरना क्या करता है? ऊपर से गिरता है और लोग उसके पानी को स्वतंत्र तरीके से सहज रूप से प्राप्त कर लेते हैं। कह रहे मेरे गुणों को प्राप्त करना सहज नहीं है। कवि कह रहे हैं कि कली कह रही है कि मेरी छवि संचित जलाशय है, आराम से प्राप्त किया जाने वाला झरना नहीं है। फिर कह रहे हैं मुझको जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं। कली फूल से कह रही कि मैं जीवित रहना चाहती हूँ। कली कह रही कि मैं जितने दिन रहती हूँ मैं जीवित रहती हूँ, मैं कभी भी मुझे कोई मार नहीं सकता। मुझ में इतनी शक्ति है, मुझ में इतनी ताकत है। कली कह रही कि मैं अपने आप को अपनी इच्छा से ही नष्ट कर सकती हूँ, मुझे कोई भी व्यक्ति नष्ट नहीं कर सकता। ठीक है। फिर कह रही कि मैं पली कांटों में जब थी दुनिया तब सोती रही। मैं पली कांटों में जब थी दुनिया तब सोती रही। फिर कली कह रहे कि मैं कांटों में पली हूँ, तब पली हूँ जब दुनिया सो रही थी। कह रहे मेरा विकास, मेरी उत्पत्ति इन कांटों के बीच में हुई, और तब हुई जब सारी दुनिया मुझे देखने के लिए तैयार नहीं थी और सो रही थी। मेरी ही क्या, ये किसी की भी कभी होती नहीं। कहने सारी दुनिया मेरी नहीं है। कली कह रही है फूल, ये दुनिया कभी किसी की नहीं होती, मेरी कैसे हो सकती है? कली कह रही तुम जो ये अपना मकरंद, फूल इत्यादि बिखेर रहे हो, इससे क्या फ़ायदा है? ये दुनिया जिसके लिए तुम अपना इतना त्याग कर रहे हो, वो कभी किसी की हो ही नहीं सकती। जब किसी की अपनी नहीं हुई तो तुम्हारी कैसे होगी? ऐसी दुनिया के लिए सौरभ लुटाऊं किस लिए? कली कह रहे कि जो ऐसी दुनिया है जो किसी की नहीं हो सकती, सब दूसरों के लिए क्या करते हैं? त्याग। कली कह रहे फूल, तुम दूसरों के लिए त्याग क्यों कर रहे हो? उस दुनिया के लिए जो कभी किसी की हो ही नहीं सकती। तो मैं सौरभ यानी अपनी खुशबू को, अपने गुणों को उन लोगों के लिए क्यों लुटाऊं जो मेरे हो ही नहीं सकते? स्वार्थी समुदाय का मेला लगाऊं किस लिए? कर सारी दुनिया स्वार्थी है। समुदाय मतलब वर्ग। मैं इन अपनी चीज़ों को बांटकर व्यर्थ में लोगों का मेला क्यों लगाऊं? यानी लोग आएँ, इकट्ठा होते हैं, देखते हैं, तुम्हारे फूल को सूंघते हैं, परंतु क्या सच में कोई तुमसे प्रेम करता है? नहीं।
सब अपने सुखों और स्वार्थों के लिए आते हैं, इसलिए मैं स्वार्थी लोगों का मेला नहीं लगा सकती। फूल उस नादान की वाचलता पे चुप रहा। कली की बातों को फूल सुन करके चुपचाप देख रहा है। वाचलता मतलब बातूनी, बहुत बोलने वाली। कारण चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। फिर स्वयं को देखकर भोली कली से कहा। फिर फूल ने स्वयं को देखा और फिर उस नादान भोली ना समझ कली से कहा। क्या कहा? जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बंटती नहीं। कहें ये ज़िंदगी है, ये सिद्धांतों से नहीं बनती है, कर्मों और कर्तव्यों से बनती है। फूल कली को समझा रहा है कि हे कली, ज़िंदगी सिद्धांतों की सीमाएं नहीं है और इन्हें हम सिद्धांतों में बांट नहीं सकते। ये वो पूंजी है जो वैसे बढ़ती है, घटती नहीं। फूल क्या कर रहे? जीवन वो है और जीवन वैसा होता है जिसको हम जितना अधिक दूसरों के लिए उपयोग में लाते हैं, यानी जितना परोपकार करते हैं, उतना ही अधिक इसमें वृद्धि होती है, यानी यश, कीर्ति और दूसरी चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसको खर्च करने से ये और बढ़ता है, ना कि खर्च करने से ख़त्म नहीं होता। कह रहे हैं कि खर्च करने से ख़त्म नहीं होता, ये खर्च करने से और बढ़ता है। ये वो पूंजी है जो कभी घटती नहीं, हमेशा बढ़ती रहती है। कह रहे 4 दिन की ज़िंदगी खुद को जिए तो क्या जिए। 4 दिन की ज़िंदगी यानी थोड़ा सा ही जीवन हमें प्राप्त है। कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा जीवन प्राप्त है, इस जीवन को हम अगर स्वयं के लिए ही जीते हैं तो फिर क्या फ़ायदा। बात तो तब है जब मर कर जाएं औरों के लिए। फूल कली को समझा रहा है कि मेरे जीवन का महत्व तभी है जब हम स्वयं के जीवन को नष्ट करके दूसरों के जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, यानी हम मर करके भी औरों को सुख प्रदान करते हैं। प्यार के व्यापार का क्रम अन्यथा होता नहीं। करें जो प्यार का व्यापार यानी बिजनेस, कवि कह रहे हैं, फूल कली को समझा रहा है कि जो प्यार से होता है, जो प्यार का बिजनेस है, कर्म है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। भाव ये है कि हम जब जिस व्यक्ति से प्यार से, प्रेम से मिलते हैं, वो व्यक्ति भी हमें प्रेम का प्रतिकार यानी उत्तर प्रेम से ही देता है। अगर हम नफरत और स्वार्थ से मिलते हैं तो वह व्यक्ति भी हमें उसी रूप में उत्तर देता है। वह कभी पाता नहीं है जो कभी खोता नहीं। कर वह कभी पता नहीं जो कभी खोता नहीं। पता नहीं, गलत लिखा है, पाता नहीं, यहाँ पर होना चाहिए पाता। कर वह कभी पाता नहीं जो कभी खोता नहीं। कभी कह रहे हैं कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना भी पड़ता है। अगर हम कुछ खोना नहीं जानते तो हम कुछ पा भी नहीं सकते। इसलिए हर व्यक्ति को पाने के लिए खोना ही पड़ता है। हम आगे कवि कह रहे हैं, आराम की पूछो अगर तो मृत्यु में आराम है। कह रहे अगर तुम कहती हो, फूल कली से कह रहा है कि अगर तुम कहती हो कि आराम की बात है तो आराम की बात सिर्फ और सिर्फ मृत्यु में है। भाव यह है कि व्यक्ति को आराम मरने के बाद ही प्राप्त हो सकता है। जीते जी अगर वो कर्म करता रहेगा, जीवित है, तो उसे जीवन भर कष्ट उठाना ही पड़ेगा। कवि का कहना है कि व्यक्ति आराम मृत्यु अवस्था में ही कर सकता है, जीवित व्यक्ति कर्म के दुख से बंधा रहता है। जिंदगी कठिनाइयों से जूझने का नाम है। फूल कली को समझा रहा है कि अगर ज़िंदगी में कठिनाइयाँ ना हों तो जीवन का विकास संभव नहीं है। ये कठिनाइयाँ ही हमें जीवन से लड़ने का गुण सिखाती हैं और ये बताती हैं, जूझना यानी लड़ना सिखाती हैं और उन कठिनाइयों से पार पाना भी सिखाती हैं। हम कैसे उससे मुक्त हो सकते हैं। स्वयं की उपयोगिता ही व्यक्ति का सम्मान है। फूल कली को समझा रहा है कि स्वयं की उपयोगिता अर्थात हम अपने जीवन का सदुपयोग करें, दूसरों के परोपकार के लिए करें, हर व्यक्ति के जीवन के लिए करें, वही हर व्यक्ति का सम्मान है। अर्थात व्यक्ति अगर स्वयं का सम्मान करना चाहता है तो निस्वार्थ भाव से परोपकार में लग जाए
और वही उसके जीवन का सम्मान होगा। व्यक्ति की अंतर्मुखी गति दंभमय अज्ञान है। यानी व्यक्ति की अंतर्मुखी यानी जो हमारा अंतर्मन है उसकी जो गति है दंभमय। दंभमय का मतलब घमंड से भरी हुई, दंभ का मतलब अहंकार, अहंकार से भरी हुई है और ये अज्ञानता है। कभी कह रहा है कि अज्ञानता से दूर निकलना है, ज्ञान में जाना है, ज्ञान को समझना है। तो हमें इन बातों को समझना पड़ेगा कि व्यक्ति के जीवन की उपयोगिता स्वयं को परोपकार में खपा देना ही है, अन्यथा ये जीवन व्यर्थ है। फूल आगे कली को समझा रहा है, ये तुम्हारी आत्मा केंद्रित गंध भी क्या गंध है। क्यों करे ये तुम्हारी आत्म केंद्रित, आत्म केंद्रित मतलब स्वयं का ही ध्यान रखना। व्यक्ति क्या करता है, कई बार अपने ही जीवन को सबसे उच्च मानता है और स्वयं के लिए ही कार्य करता है। कहना अगर जीवन में आप स्वयं के लिए जी रहे हैं, किसी दूसरों को उसमें कोई स्थान नहीं, यानी आप ना किसी से प्रेम करते हैं, ना किसी के लिए समर्पित हैं, ना किसी को कुछ दे रहे हैं, तो ये आत्म केंद्रित जीवन की जो खुशबू है वो कोई भी खुशबू नहीं बल्कि दुर्गंध है। लोग कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि लोग ये सोचते हैं कि मैं स्वयं के लिए सब करूं, दूसरों के लिए ना करूं। फूल कह रहा है कि तुम दूसरों के लिए सब करो, स्वयं के लिए तो स्वयं ही होता जाएगा। जिंदगी तो दान का और प्राप्ति का अनुबंध है। अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट, संधि। कभी कह रहे जिंदगी अगर ईश्वर ने आपको जीवन दिया है तो वो जीवन कर्म को समर्पित करने के लिए दिया है और कर्म के द्वारा लोगों को उनके अधिकार, उनके कर्तव्य, उनका परोपकार करने के लिए दिया है। कभी कह रहे हैं अगर हर व्यक्ति परोपकार की भावना से उत्प्रोत हो जाए यानी जुड़ जाए तो अहंकार नामक रूप, कोई भी अहंकार नामक शब्द समाप्त हो जाएगा और चारों तरफ जिंदगी ही जिंदगी छा जाएगी। करें जितना तुम दोगे समय उतना सजोएगा, अर्थात व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। करें आप जितना ज़िंदगी में अच्छा कार्य करेंगे समय उतना ही आपको संचित करेगा, यानी आपको उतना ही मान सम्मान और अधिकार दिलाने का प्रयास करेगा। तुम्हें पूरे उपवन में पवन कंधों पे ढोएगा तुम्हें। करें तुम्हें पूरे उपवन में पवन कंधों पे ढोएगा तुम्हें। कभी कह रहे हैं कि पवन क्या करता है, यानी हवा मेरी खुशबू को, मेरे मकरंद को चारों तरफ ले जाकर बिखेरती है। हवा पूरी सृष्टि, पूरे वातावरण को मेरी खुशबू और पराग से पूर्ण कर देती है। हे कली, क्या तुमने कभी ऐसा किया? फूल कह रहा है कि तुमने क्या ऐसा किया कि तुम्हारी खुशबू और तुम्हारे उससे लोग इतने प्रभावित हों और वायु तुम्हारे इस मकरंद को और इस खुशबू को चारों तरफ बिखेरे और उससे लोग प्रसन्न हों, परोपकार हो। कह रहा चांदनी अपने दुशाले में सुलाएगी तुम्हें। फूल कह रहा चांदनी, दुशाला मतलब शाल। कह रहा चांदनी, रात में जो चांदनी आती है, चांदनी प्रकाश होता है, वो सबके ऊपर समान रूप से पड़ता है। कह रहे जब मैं फूल दूसरों के लिए खिला होता हूँ, दूसरों को सुख प्रदान कर रहा होता हूँ, तो चांदनी मुझे क्या करती है और ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं उस चांदनी को और अच्छा लगता हूँ। तो वो मुझे अपने चांदनी प्रकाश में ऐसे बिखेर लेती, ऐसा समेट लेती है कि मेरी सुंदरता और बढ़ जाती है। उस मुक्त हार में अपने पिनाहेगी तुम्हें। करे मुझे चांदनी क्या करती है, ओस मुक्त, यानी किसी भी प्रकार के दुखों से दूर मुझ पर ऐसी चांदनी पड़ती है कि चारों तरफ मेरी छटा यानी सुंदरता और भी फैल जाती है। धूप अपनी अंगुलियों से गुदगुदाएगी तुम्हें। धूप क्या करती है, कह रहे जब धूप सूर्य की रोशनी मुझ पर पड़ती है तो और अधिक मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि वो धूप मुझे और ऊर्जा प्रदान करती है और लोग मुझे और भी अच्छे तरीके से देखते पसंद करते हैं। तितलियों की रेशमी सिहरन जाएगी तुम्हें। कहने तितलियाँ जब मेरे ऊपर बैठती हैं तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग आती है। सिहरन यानी मैं
क्या करता हूँ, चौंक जाता हूँ। और वो तितलियाँ मेरे ऊपर बैठकर मेरे रस को चूस कर किसी और के लिए कुछ न कुछ कार्य करती हैं। कवि कह रहा है कि मेरे चारों तरफ क्या है, गंध ही खुशबू ही खुशबू है, चारों तरफ जिंदगी ही जिंदगी है। अब आगे देखिए, टूटे मन वाले कलेजों से नहीं, टूटे मन वाले, हाँ कह रहे टूटे मन वाले कलेजों से लगाएगी तुम्हें, कह रहे जिनके मन टूट गए हैं, जो दुखी हैं। फूल उनको प्रसन्नता प्रदान करता है, यानी उनके पास जा कर के, यानी उनके कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दुखी होता है उसको एक फूल देने से वो अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, और उसकी प्रसन्नता फूल को क्या करती है, बहुत अच्छी लगती है। फूल समझा रहा है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो जो व्यक्ति दुखी है वो तुम्हें देखकर प्रसन्न होगा। मंदिरों के देवता सिर पर चढ़ाएंगे तुम्हें और मैं फूल बनता हूँ, तभी मंदिरों के जो देवता हैं जिसको सारी दुनिया पूजा करती है, वो मुझे अपने चरणों में नहीं बल्कि अपने सिर पर रख करके मेरा सम्मान बढ़ाते हैं। हे कली, क्या तुम्हें कोई चढ़ाता है? क्या तुम्हारी माला कोई पहनाता है? गंध उपवन की विरासत है, इसे संचित न कर। कह रहे हैं कि गंध यानी खुशबू, उपवन माने बाग की, विरासत मतलब दौलत है। फूल कह रहा है कि ये खुशबू अगर बाग में नहीं होगी तो भला बाग में कौन आएगा। इसलिए बाग की दौलत है ये खुशबू, ये विरासत है। इसे छुपा कर संचित रखना यानी रोक कर रखना, छुपा कर रखना बिल्कुल उचित नहीं है। बांटने के सुख से अपने आप को वंचित न कर। कभी कह रहे हैं कि जो बांटने का सुख है, क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ किसी को देते हैं और उसको प्रसन्नता होती है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो यही कह रहा है फूल कि बांटने के सुख से, जो बांटने में आनंद है वो स्वयं को लेने में यानी स्वयं संचित करने में नहीं है। फूल कह रहा है कि तुम अगर इन चीज़ों को बांटो, अपनी खुशबू, मकरंद इत्यादि को, तो तुम्हें और प्रसन्नता प्राप्त होगी। यदि सजोने का मज़ा कुछ है तो बिखेरने में है। फूल कह रहा है कि यदि कुछ चीज़ को संचित कर, सजोने मतलब अगर कुछ सजोना है यानी संचित करना है तो वो संचित करो यश और कीर्ति। इन मकरंद को, इन खुशबुओं को वातावरण में बिखेर दो। बिखेरने के बाद देखो लोग कैसे प्रसन्न होते हैं और कैसे तुम्हें क्या करते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ज़िंदगी की सार्थकता बीज बन जाने में है। फूल कह रहा है ज़िंदगी की सार्थकता, सार्थकता मतलब उपयोगिता, बीज बन जाने में। बीज क्या होता है, अपने अंदर एक जीवन छुपाया रहता है और ज़मीन में गाड़ने पर एक वृक्ष बन जाता है, पेड़ बन जाता है, और उसमें उसके समान अनेकों बीज, फल, फूल इत्यादि लगते हैं। फूल कह रहा है कि बीज बन जाओ, यानी बीज में कितने गुण छुपे होते हैं और जब वातावरण उसको मिलता है तो वो उन गुणों को प्रकट करता है। करें ऐसे बन जाओ, ऐसे तभी बनोगे जब तुम फूल होगे, वातावरण में चारों तरफ फैलोगे, खुशबू फैलाओगे। दूसरे दिन मैंने देखा वो कली खिलने लगी। फूल कह रहा है, कवि कह रहे हैं कि फूल की बातों का कली के ऊपर इतना असर हुआ कि वो दूसरे दिन कली ना रहकर फूल बनने के लिए प्रयासरत हो गई, खिलने लगी। शक्ल सूरत में बहुत कुछ फूल से मिलने लगी। कह रहे शक्ल और सूरत में, यानी कली दूसरी तरह दिखती है, लेकिन जब फूल बनने लगी तो उसका जो शक्ल सूरत थी वो बदलने लगी और फूलों जैसी होने लगी। ये थी आपकी कविता, उदय प्रताप सिंह की कविता फूल और कली। अब ये कविता ख़त्म होती है, हम लोग इसको एंड करते हैं। इसका प्रश्न और उत्तर हम आपको PDF के रूप में देंगे और आप लोग तैयार हो जाइए सभी प्रश्न उत्तर को याद करने और पढ़ने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।